मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। आ गए अच्छे दिन, यही अच्छे दिन है। 5 साल के अंदर भारत का अंदर वो हाल होगा, कोई नेता भारत में नजर नहीं आएगा भाजपा का, या कोई नेता। मैं आपको आज ये कह रहा हूं, खुलासा कर रहा हूं, कोई नेता भाजपा का हो या दूसरे दलों का, क्योंकि देश के हालात जो भाजपा ने खराब किए हैं, किसी के संभलने वाला 5 साल के अंदर। जहां देखेंगे नेताओं को, वहां दौड़ा दौड़ा के मारेंगे पब्लिक। देखो ना कि 2014 के बाद एक नया भारत बना, न्यू इंडिया बना। कैसा बना? जो 2014 के बाद पैदा हुए, जो 2014 के बाद आजादी पसंद करते हैं कि हम अब आजाद हुए हैं। कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं ये? दिल्ली का खजाना खाली हो गया क्योंकि सरकार बदल गई। केजरीवाल भ्रष्ट थे, इतने भ्रष्ट थे कि दिल्ली का खजाना पूरी तरह से खाली कर दिया। एक आलीशान कोठी बनाई, उसके अंदर सारा पैसा लगा दिया, और उसके अंदर एक गुप्त कमरा बनाया गया जो भाजपाइयों से खुद नहीं रहा, खोदने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई आखिर ये खजाना आखिर दिल्ली का इतना सारा कहां चला गया। कुछ तो जादू जानते थे केजरीवाल, इसलिए जानते थे भाई, तभी तो 20,000 लीटर महीने का पानी दिल्ली की जनता को फ्री में दे रहे थे। महिलाओं को बस में फ्री सफर था। क्या कहते हैं, 200 यूनिट बिजली भी फ्री था। 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को बीजेपी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के साथ ही हम 2500 रुपए महीना महिलाओं को देंगे। भाई रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी। भाषा कैसी केजरीवाल की माता श्री के विषय में था, ये तो कोई कितनी भी गिरी हुई महिला हो, कितनी भी नीच हो, लेकिन उस भाषा का प्रयोग कोई सब समाज का कोई बेहतर महिला कभी अपनी जिंदगी में नहीं कर सकती है किसी की मां के विषय में, क्योंकि वो भी एक स्त्री है, वो भी एक मां है। तो दूसरी स्त्री के विषय में ऐसी भाषा नहीं प्रयोग कर सकती जो उसने किया, और उसको भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। मुझे हंसी आती है भाई, मैं हंसता इस बात से हूं, आपको बताऊं कि हमारे देश के अंदर कैसे कैसे लोग रहते हैं। ये डिग्री चाहिए भाजपा में जाने के लिए कि आप कितने बड़े दंगाई हैं, कितने बड़े बेशरम हैं, कितने बड़े लुटेरे हैं। अगर ये सब गुण नहीं है तो आपका भाजपा में गुजारा नहीं है, और यदि ये सब गुण हैं तो आप बड़े से बड़ा ओहदा भाजपा में प्राप्त कर सकते हैं। इसकी गारंटी है मोदी जी की। मोदी जी गारंटी जो बोलते हैं, इसका मतलब यही है, क्योंकि मोदी जी आम जनता के लिए जो बोलते हैं वो तो कभी किया नहीं। उसका विपरीत आप कभी भी मोदी जी कोई भाषण देते हैं तो आप उसका हमेशा उल्टा समझ के चलो, क्योंकि काम हमेशा उल्टे ही होते हैं। आप प्रमाण है हर भाषण का, आप देखो कि मोदी जी ने कहा क्या और उसका जमीन पे काम क्या हुआ, ये चीज है। अब सोचिए कि रेखा गुप्ता, देवी नहीं कह सकते, माफ करना, रेखा गुप्ता जैसे ही मुख्यमंत्री की गद्दी संभालती हैं तो कहती हैं कि भाई 4 दिन हमने एकदम बैठ के की पता चला कि हमें सारा खजाना ही खाली हो गया, तो हम दिल्ली वालों को क्या देंगे। अब तो दिल्ली चलाने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता है, तो जो लोग पहले पार्क में मुफ्त में जाते थे तो उसके ऊपर 20 रुपया लगाया गया है कि 20 रुपये भाई कम से कम आप दीजिए। बस में जो हमारी माता बहनें फ्री में सफर करती थी, ये सब बंद हो गया।
अब तो 200 यूनिट बिजली पे भी सस्पेंस है कि कितनी जल्दी ये खत्म करने वाले हैं भाजपा के, क्योंकि भाई देश डूब रहा है। देश डूब इसलिए रहा है, एलआईसी डूब रही है, और क्या कहते हैं, शेयर मार्केट का हालचाल तो आपने देखा ही है, क्योंकि मोदी जी ने एक गारंटी दिया था अभी लोकसभा चुनाव में कि शेयर मार्केट में दबा के उछाल आने वाला है, आप लोग पैसा लगाइए। तो भाई साहब पूरा पैसा लगाया लोगों ने, शेयर मार्केट उछला भी, और जब प्रधानमंत्री बने तो 5 महीने से शेयर मार्केट की क्या दुर्दशा है, मैं क्या कहूंगा, ये तो आप सब बेहतर देख रहे हैं। मुझे चिंता सिर्फ उन व्यक्तियों की जिन्होंने, बेचारों ने, गरीब आदमियों ने, मिडिल क्लास आदमियों ने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो सब पैसा डूब गया उनका। ये दुख की बात है। और सुख की बात यह है कि मोदी के जितने भी मित्र हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। यह सुखद बात है। तो इसीलिए भाजपाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सोचिए ना आप कि जो संस्था भारत में, हमारी ऐसी महान देश की जनता है ना, कि जो संस्था का एक रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो संस्था देश को चला रही है ना हंसी की बात। और सोचिए नागपुर से उठ के वो दिल्ली के अंदर 150 करोड़ रुपए का एक आलीशान बिल्डिंग बनाती है, वो भी कहां पे, झंडे वाले में। कितनी कीमती जमीन होगी वहां की, 150 करोड़ से। भाई साहब कांग्रेस ने इतना लूटा कि आज तक मैंने कांग्रेस का कोई बढ़िया कार्यालय नहीं देखा, ये भाजपाइयों का कहना है। लेकिन 10 साल के दरमियान में एक चीज तो आपको मिलेगा कि भाजपा के हर जिले में 5 स्टार होटल जैसे पार्टी कार्यालय मिल जाएंगे। भाजपा में जो गया वो माला माल है, भी माला माल है। आप उसका एक प्रखंड अध्यक्ष भी देखोगे ना कहीं भी, तो वो भी आपको करोड़ों में खेलने वाला मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के नेतागण कितने में खेलते हैं, ये जरा आप सब नजर उठा के देखो। मैं भी रहा हूं 15 साल सदस्य कांग्रेस का। सवाल ये उठता है कि इससे पहले मैं बीजेपी को पसंद करता था, बीजेपी को सपोर्ट करता था। भूत उतर गया मेरा बीजेपी का सन 2000 में, जब मैं पटना कार्यालय में इनके गया। किसी का कोई काम था, पैरवी करने गया उसमें, और 1.5 घंटा जो मैं ऑफिस में बैठा, जो मैंने वहां सुना, क्योंकि 2000 में चुनाव थे विधानसभा के, हमारे ही कास्ट वाले को मिला था, यहां का, मधुबनी का, तो किसी यादव जी की पैरवी में गया था। तो सोचिए भाई साहब, मैं तो 25 साल पहले मेरा भरम टूट गया था भाजपा से, मैं तो बच्चा बच्चा जानता है, और फिर भी अंधभक्त सब। आप ये देखो ना कि 2014 के बाद एक नया भारत बना, न्यू इंडिया बना। कैसा बना? जो 2014 के बाद पैदा हुए, जो 2014 के बाद आजादी पसंद करते हैं कि हम अब आजाद हुए हैं। कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं? ये एक जाति विशेष के लोग मिलेंगे, ये प्रचारक। उनको आजादी अब मिली है क्योंकि आरएसएस का दफ्तर बन गया दिल्ली के अंदर। आरएसएस का पूरा सिस्टम, आरएसएस एक फॉरवर्ड जाति का है, क्योंकि आरएसएस में तो आज तक कभी ब्राह्मण के अलावा कोई अध्यक्ष बना ही नहीं, और वो भी एक पर्ची सिस्टम चलता है आरएसएस में। मोहन भागवत जी जब ये महसूस करेंगे कि भाई अब मेरा जाने का टाइम आ गया है, तो वो एक पर्ची लिखेंगे। इनके मरने के बाद उस पर्ची को खोला जाएगा कि भाई हाँ, आरएसएस का ये अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष चलाएगा। तो ये है लोकतंत्र आरएसएस के अंदर, यानी ब्राह्मणवादी सिस्टम। हम भी राज करेंगे, दूसरा भी राज करेगा, जो भी राज करेगा देश के अंदर वो ब्राह्मण करेगा। और आरएसएस शाखा का सिर्फ एक ही काम है, नफरती बातें फैलाओ और उनके हिसाब से जो उनका चाटुकारिता करे उसको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाओ उस जगह पे, और आरएसएस के पंजे के चक्कर में। और दूसरा आकाश उसका है अडानी, तिलमिला के भी कुछ नहीं कर सकता है ये लोग। तो ये सिस्टम समझना पड़ेगा। आखिर सोचो कि केजरीवाल कहां से लाया पैसा जो ये सब सुविधाएं दे रहा था,
और मोदी जी की सरकार हर चीज पे टैक्स लगाने के बाद भी देश के खजाने में पैसा नहीं है, देश डूब रहा है। और वो दिन 5 साल, मेरी बात याद कर लो, 5 साल गांठ बांध लो आज इस बात को। अंधभक्तों, मैं आपसे भी कह रहा हूं, इसको लिख लेना, आज की तारीख जो मैं कह रहा हूं, आप इस बात को लिख लो। आज जो मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 5 साल के अंदर भारत का अंदर वो हाल होगा, कोई नेता भारत में नजर नहीं आएगा, भाजपा का या कोई नेता। मैं आपको आज ये कह रहा हूं, खुलासा कर रहा हूं, कोई नेता भाजपा का हो या दूसरे दलों का, क्योंकि देश के हालात जो भाजपा ने खराब किए हैं, किसी के संभलने वाला 5 साल के अंदर। जहां देखेंगे नेताओं को वहां दौड़ा दौड़ा के मारेंगे पब्लिक, क्योंकि जिस तरीके से पैसा लोगों का डूबा रहा है, जिस तरीके से भाजपा खून चूस रही है लोगों का, और वो पैसा कहां जा रहा है, बर्दाश्त यहां तक आ चुका है, यहां गले तक आ चुका है जनता के, यहां से बहना बाकी है। जिस दिन यहां से सर के ऊपर से बहना चालू हो गया जनता का सब्र का पैमाना, तो क्या होगा इन नेताओं का ईश्वर जाने। लेकिन यह कड़वी सच्चाई आज मैं कह रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि जो अभी स्टॉक मार्केट का हाल देख लो, शेयर बाजार का, LIC में किसका पैसा डूबा है? अडानी का, मुकेश अंबानी का, RSS वालों का, किसका पैसा डूबा है? आम लोगों का पैसा डूबा है। अभी भारत की जनता कंगाल हुई है शेयर मार्केट में, और वो मोदी की गलत नीतियों की वजह से हुई है। मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। आ गए अच्छे दिन, यही अच्छे दिन है। रेलगाड़ी में क्या बोला था अभी नरेंद्र मोदी ने, यार जानवर भी ऐसे नहीं, जानवर भी एयर कंडीशन में मजे लेता है। चिड़ियाघर में देख लो, या कहीं जानवर को ले जाया जाता है तो उसकी व्यवस्था देख लो। लेकिन क्या जानवर से भी गए गुजरे हो गए इंसान भाई आपसे पैसा भी लेता है और आपको सुविधा भी नहीं देता है। यही जिंदगी है, इसी जिंदगी का आनंद लो मोदी जी के राज में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।